नमस्कार साथियों, पीके फार्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट पेपर 5 को। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। बहुत से स्टूडेंटों के कमेंट्स आए कि सर आपकी वीडियो के हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करके आप हमें अपनी क्वेरी कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वन है फार्मेसी एक्ट कंटेंट। तो फार्मेसी एक्ट में कितने चैप्टर और कितने सेक्शन है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 चैप्टर एंड 46 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट द फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट रजिस्टर। एजुकेशन रेगुलेशन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, मेंटेनेंस जो सेंट्रल रजिस्टर होता है उसका भी वही करती है, जबकि फर्स्ट रजिस्टर का मेंटेनेंस स्टेट फार्मेसी काउंसिल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉर बीइंग ए फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट शुड बी। तो एक फार्मासिस्ट होने के लिए फार्मासिस्ट को क्या चाहिए, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आप एक फार्मासिस्ट नहीं हो, आपने बस डिग्री कर रखी है, तो इसलिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही एक फार्मासिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट फार्मासिस्ट शुड बी पास आउट फ्रॉम कॉलेज विच शुड बी अप्रूव्ड बाय। यानी आपसे पूछा है कि फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट पास आउट होना चाहिए एक रजिस्टर्ड कॉलेज से, तो किससे अप्रूव होनी चाहिए वो कॉलेज, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होनी चाहिए वो कॉलेज या अप्रूव होनी चाहिए, उसके बाद ही फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल वाज पास्ड इन। तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो अपना एक्ट है वो कब तो एक्ट बना था और रूल कब पास हुए थे वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1940 में ये एक्ट बना था और 1945 में ये रूल पास हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अंदर कितने पार्ट्स हैं वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी टू प्रिवेंट मिसब्रांडेड ड्रग, टू प्रिवेंट अडल्ट्रेंट ड्रग एंड टू प्रिवेंट स्पूरियस ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शेड्यूल एम एंड वाई आर एडेड इन। तो शेड्यूल जो एम है जो हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से है और शेड्यूल वाई है ये हमारा क्लिनिकल ट्रायल के लिए, न्यू ड्रग का अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसके लिए शेड्यूल वाई हो जाएगा। तो ये कब ऐड हुए थे ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी, 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ड्रग एक्सेम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू विच शेड्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेड्यूल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टैंडर्ड ऑफ डायग्नोस्टिक एजेंट इज एज पर शेड्यूल। तो जो डायग्नोस्टिक एजेंट होता है उसके लिए कौन सा शेड्यूल हम काम में लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, F1 का पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए लाइसेंस ऑफ ड्रग इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल यूज अप्लाइड इन द फॉर्म नंबर। अगर हम कोई पर्सनल यूज के लिए ड्रग इम्पोर्ट करवा रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई कौन से फॉर्म में होगा, तो वो हो जाएगा 12A में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए ड्रग हैव कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडल्ट्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन DTAB एक्स ऑफिशियो मेंबर इज, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निमोसलाइड ओरल सस्पेंशन फॉर चिल्ड्रन आर बैंड बाय रिकमेंडेशन ऑफ। तो निमोसलाइड का ओरल सस्पेंशन है वो चिल्ड्रन के लिए बैन कर दिया है, किसके कहने पे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DTAB यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के कहने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, टाल्क इज यूज इन ए टैबलेट डोजेज फॉर्म एज। तो जो टाल्क होता है उसको हम डोजेज फॉर्म में, टैबलेट की डोजेज फॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं। तो किस के तौर पे यूज़ करते हैं? तो वो एक ग्लाइडेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पोटेंसी ऑफ ए ड्रग इज रिलेटेड टू। तो जो ड्रग की पोटेंसी होती है वो किसके रिलेटेड होती है? वो होती है ड्रग की डोज पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोज ऑफ ए ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, रिक्वायरमेंट ऑफ हायर डोज टू प्रोड्यूस इफेक्ट इज नोन एज। यानी किसी डोज का इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हायर डोज दी जाती है, उसे क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग। प्लेग की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, HLV वैल्यू ऑफ वेटिंग एजेंट इज। तो वेटिंग एजेंट की HLV वैल्यू कितनी होती है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, pH ऑफ द लैक्रिमल फ्लूइड इज। तो जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है उसकी pH कितनी होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कन्वर्जन ऑफ W/O इमल्सन इनटू O/W इमल्सन एंड वाइस वर्सा इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेज इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेटमेंट स्टोर इन ए कोल्ड पैलेस एज पर IP मीन्स स्टोर एट। यानी कोल्ड प्लेस का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है आपको ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिटवीन 2 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कोलेसेंस इन इमल्सन इज आइडेंटिफाइड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीगेशन डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डोजेज फ्रॉम ड्रग इज मोस्ट बायो अवेलेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मोस्ट बायो अवेलेबल ड्रग कौन सी होती है? सॉल्यूशन वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, कैप लॉकिंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विथ। जो कैप लॉकिंग प्रॉब्लम है वो किसके साथ में होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिरप के साथ में। द टर्म बायोएबिलिटी रेफर टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिच टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फॉर ए ड्रग टू बी एबल फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम टैबलेट डोजेज फ्रॉम इट मस्ट फर्स्ट अंडरगो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिजोल्यूशन इन GIT फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द एरिया अंडर द कर्व AUC रिप्रेजेंट दी। तो जो AUC होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द रेट ऑफ ड्रग डिजोल्यूशन फ्रॉम ए टैबलेट डोजेज फ्रॉम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, ड्रग का डिजोल्यूशन रेट, कि कौन सी ड्रग का सबसे ज़्यादा होता है और कौन सी का सबसे कम, वो आपको सीक्वेंस बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनकोटेड, फिर उसके बाद में होगा नॉन एंटरिक फिल्म कोटेड, उसके बाद में शुगर कोटेड, और सबसे ज़्यादा डिजोल्यूशन टाइम हो जाएगा किसका? एंटरिक कोटेड का, क्योंकि इसका डिजोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टाइम बोले तो ये होता है 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आइडियोसिंक्रेसी एसोसिएटेड टू। जो आइडियोसिंक्रेसी होती है वो किसके साथ में एसोसिएटेड होती है? तो ये जेनेटिक चेंज है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, एडवर्स ड्रग रिएक्शन आज स्टडीज इन। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन की स्टडीज हम किस में करते हैं, तो वो करते हैं फार्माको विजिलेंस में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टेरियल सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हेपेटाइटिस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड बाय रूट। जो हेपेटाइटिस वैक्सीन होती है उसको हम किस रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ड्रग्स एन इन कॉम्बिनेशन ऑफ कोट्रिमोक्साजोल। जो कोट्रिमोक्साजोल टैबलेट है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ड्रग इज नॉट बैक्टीरियोसाइडल। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी एक ड्रग है जो कि बैक्टीरियोसाइडल नहीं है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, डॉट्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल फॉर द डिजीज। तो डॉट्स ट्रीटमेंट कौन सी डिजीज के लिए एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। हमने इसी तरीके की एमसीक्यूज हर एक एग्जाम के लिए डाल रखे हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ड्रग इज यूज प्राइमरली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसेल्टामावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड बाय टू वायरस। डिजीज दैट इज नॉट एसोसिएटेड टू वायरस। तो कौन सी डिजीज है इन चार ऑप्शन में से जो कि वायरस के द्वारा एसोसिएटेड नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैनक्रोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट। स्ट्रेप्टोमाइसिन एमनिकोलाइकोसाइड एंटीबायोटिक है, तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह लो या फिर ये क्या इनहिबिट करती है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग 30S राइबोसोम सब यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्लेग। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, बैक्टीरियोफेज इज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है वो आपको बताना है, ये एक वायरस का टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय। तो जो बैक्टीरियल है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ट्रांसड्यूशन के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा ही करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। आज के इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ में, तो लंबी हो जाएगी थोड़ी वीडियो, इसलिए थोड़ा हम जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो और उसके एक्सप्लेनेशन हम आपको जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एंटीबायोटिक यूज इन मलेरिया एंड अमीबियासिस। ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक है जिसे हम अमीबियासिस एंड मलेरिया दोनों में यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल प्रोग्राम एसोसिएटेड टू ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के रिलेटेड एक नेशनल प्रोग्राम एसोसिएटेड किया गया है, तो वो कौन सा है आपको यहाँ पे वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा RNTCP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बुस्पिरोन इज मेनली यूज्ड इन। तो बुस्पिरोन का हम मेनली किस में यूज करते हैं, तो उसका हम यूज करते हैं किसमें, एंजाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रिसेप्टर आर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, तो आप सभी को पता है ये एक प्रोटीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज अफेक्टेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटासिड। अगर एंटासिड के साथ में एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं तो उनके एब्जॉर्प्शन पर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, लिथियम इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो लिथियम जो कि मेनिया के अंदर यूज करते हैं, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है किसमें, तो वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ड्रग ऑफ थेरापेटिक बेनिफिट ऑफ सिजोफ्रेनिया इज। तो सिजोफ्रेनिया के थेरापेटिक बेनिफिट के लिए कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लूफेनाजीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हेमोडायलिसिस इज यूजफुल इन पॉइजनिंग विथ ऑल एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ड्रग ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टस इन चिल्ड्रन इज। तो चिल्ड्रन के अंदर जो एपिलेप्सी होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटस एपिलेप्सी। एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग हम रिकमेंड करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायजेपाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली इज केस टिनिटस इन हाई डोजेज। तो इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो टिनिटस कोज कर देगी अगर उसको हम हाई डोज पर यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म स्पोरिफिक इज सिनोनोमस विथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइप्नोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ब्रोमोक्रिप्टिन इज नॉट यूज इन। तो ब्रोमोक्रिप्टिन का हम यूज किस में नहीं करते वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनोरिएक्टिक एजेंट। तो इनमें से कौन सा एक एनोरिएक्टिक एजेंट है वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेनफ्लुरामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 की कैटेगरी एक ही है जबकि एक अलग है, तो वो आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंडोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन इनहिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। तो इनमें से कौन सी एक ड्रग है जो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओमेप्राजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, कॉटन वूल इज जनरली यूज टू अप्लाई। तो कॉटन वूल का हम जनरली यूज किसके लिए करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, लेविगेशन इज जनरली डन व्हेन मटेरियल हैव मॉइस्चर कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोर देन 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फॉर मैक्सिमम साइज रिडक्शन द स्पीड ऑफ बॉल मिल शुड बी। तो मैक्सिमम साइज रिडक्शन के लिए बॉल मिल की स्पीड कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 से 85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, डिसइंटीग्रेटर वर्क ऑन। तो जो डिसइंटीग्रेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो है इम्पैक्ट पे ही वर्क करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एनर्जी यूज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू न्यू सरफेस एरिया क्रिएटेड इज गिवन बाय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिटेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, फाइबरस ड्रग कैन बी रिड्यूस बाय। तो जो फाइबरस ड्रग होती है उनको हम उनकी साइड रिडक्शन हम किसके द्वारा करते हैं, तो वो हो जाएगा कटर मिल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइन पाउडर। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी फाइन पाउडर के लिए है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 85/120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, जनरली फिल्टर एड इज मिक्स टू स्लैरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप टू 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, द डिस्टेंस बिटवीन रिंग्स इन मेटा फिल्टर इज। तो जो मेटा फिल्टर होती है उसके रिंग के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मेम्ब्रेन फिल्टर्स आर मेड अप ऑफ। मेम्ब्रेन फिल्टर होता है वो किसका बना होता है वो आपको यहाँ पे बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्यूलोज एसीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, एंटीबायोटिक यूज इन मलेरिया एंड अमीबिसिस। तो अमीबिसिस एंड मलेरिया के लिए कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्सीसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द सैंपल ऑफ पोलियो वैक्सीन इज सेंट टू। तो जो पोलियो वैक्सीन का सैंपल होता है वो कहाँ सेंड करते हैं, तो वो करते हैं कॉनकोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, फॉर पार्टिकल विच हैव साइज बिलो 1 माइक्रो विच मेथड इज जनरली यूज फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। तो अगर कोई पार्टिकल है उसकी साइज 1 माइक्रोन से कम है तो उसकी साइज पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला या कौन सा मेथड जनरली हम यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रग इज केप्ट इन मेस्ट्रम 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 days। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द पर्पज फॉर पैराबिन एडेड इन सिरप एच। तो सिराबिन को हम सिरप के अंदर ऐड करते हैं किस पर्पज के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिजर्वेटिव।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, एंटेरिक टैबलेट मेंट इन डिसइंटीग्रेशन इन। तो जो एंटेरिक टैबलेट होती है वो जनरली कहाँ पे डिसइंटीग्रेट होती है, तो वो उसका आंसर हो जाए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, डायल्यूएंट इज एडेड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन। तो डायल्यूएंट क्यों ऐड करते हैं टैबलेट फॉर्मुलेशन के अंदर, इंक्रीज बल्क। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीज बल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्रीमिंग ऑफ इमल्सन में अकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पेरेंटल रूट नहीं है ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रानेजल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, पायरोजन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन। जो पायरोजन टेस्ट होता है वो किसके लिए परफॉर्म करते हैं, तो वो करते हैं इंजेक्टेबल्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजेक्टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, ड्राई गम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4:2:1 मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, वाटर फॉर इंजेक्शन डिफर फ्रॉम स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन एज इट द फ्री फ्रॉम। तो जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन होता है वो पायरोजन फ्री होता है। वाटर फॉर इंजेक्शन के अगर इनमें कोई डिफरेंस देखे तो वो पायरोजन फ्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर स्टार्ट फ्रॉम। जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, हर्टमान्स सॉल्यूशन इज। जो हर्टमान सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, तुलसी बिलोंग टू द फैमिली। तो तुलसी की फैमिली आपसे यहाँ पे पूछी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिबिटिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड अकर्स ड्यूरिंग द। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैटाबोलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हार्ट इज एसोसिएटेड विथ वायरल इन्फेक्शन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें आपको एक हार्ट डिजीज है कोई सी जो वायरल के द्वारा इन्फेक्टेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूमेटिक हार्ट डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, एंटी डायरेटिक हार्मोन इज। तो आपसे पूछा गया कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कौन सा है इसमें, तो वो है वेसोप्रोसिन। ये कहाँ से रिलीज होता है वो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर के लिए नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 to 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इन एनाफाइलेटिक शॉक्स द ड्रग इज चॉइस ऑफ। तो एनाफाइलेटिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द पाउडर यूज टू स्प्रे ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द नोस्ट्रिल इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनसफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन विच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैज सेम साल्ट कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सपोर्ट जी ट्रीज आर यूज टू प्रोड्यूस। तो सपोर्ट जी ट्री हम क्यों यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी लोकल एक्शन के लिए, मैकेनिकल एक्शन के लिए और सिस्टमिक एक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, पेप्सिन इज। तो पेप्सिन क्या है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ए मिक्सचर ऑफ थायोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइएमिन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमिनोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन नाइट्रोफ्यूराजोन। तो नाइट्रोफ्यूराजोन के अंदर कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अम्यूबिसिस इज। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग को हम अम्यूबिसिस के लिए यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइआइडोक्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द ड्रग यूज्ड एज एंटी कन्वर्जेंट इज।
तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी ड्रग है जिसको हम एंटी कन्वर्जेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रीमिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दैट इज अफेक्टेड अगेंस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज। तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनोसाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इज इस्टेब्लिश्ड एट। जो CDL है वो कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। और अगर CDRI की बात करें तो वो है लखनऊ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, जर्नल इज आल्सो नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एम्स स्टोर कीपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसकी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट से। तो जिन्होंने अब तक वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पर आई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, चूज द फॉलोइंग ड्रग विच अंडरगोज मार्केट हाइड्रोलाइसिस इन द GIT ट्रैक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलिन जी। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन कर्टेल कॉर्निक यूरिक एसिड स्टोन फॉर्मेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोप्यूरिनॉल। तो ये थे हमारे मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।